दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि आप जान रहे हैं यहाँ पे कि जेएसएससी पीजीटी का जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है ये फाइनली आपका पब्लिश हो गया है। साथ में ये भी हम लोग बात करेंगे क्या कुछ ही सेंटर में स्टूडेंट एकदम समझिए कि जाकर के विद्वान बैठे थे कि उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, जाकर के बाकी का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया। आप किसी देखिएगा कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे मैथ्स की अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं यहाँ पे जिनका 55 स्टूडेंट एक ही सेंटर से हुआ है, जबकि 39 स्टूडेंट की बात करें तो लगभग कॉमर्स वाले सेक्शन है जहाँ पे एक ही सेंटर से हो गया। तो क्या सारा जितना भी विद्वान था जाकर के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे ये केवल वहीं पर बैठ गए, सारा चेयर उन्हीं का सिलेक्शन हो गया जाकर के? ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। देखिए अभी हम लोग आपको एक सबसे पहले झलक आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये बताए हुए हैं कि ये 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, इसे रिजल्ट आप पता है कि आपका 9 मार्च को आया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 से लेकर के 16 तक आपका रखा गया। अब्सेंट स्टूडेंट अगर हैं तो 21 को आपका यहाँ पे 21 मार्च को फाइनली उनका होगा, ठीक है। और ये टोटल था यहाँ पे। तो हम लोग अगर ये बात करें कि देखिए अलग अलग दिया हुआ है, कम से कम रिजल्ट जो यहाँ पे आया था जाकर के 7 सब्जेक्ट का जो आप रिजल्ट देखें, कॉमर्स का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, संस्कृत का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, तो ये एक्यूरेट मतलब कि यानी जितना नंबर ऑफ से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उतना ही सीट है। किसी में हो सकता है कि जाकर उससे अधिक नहीं है। पिछले बार जब रिजल्ट आया था 4 पेपर का, यानी कि जो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का और उसके बाद ज्योग्राफी का आया, उसमें नंबर ऑफ जो सीट था उससे कैंडिडेट ज़्यादा को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और जहाँ पे बहुत खुश है जिनका सिलेक्शन हो गया, वहीं दूसरी ओर समझिए कि जाकर के स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कठिन परिश्रम करने के बाद नहीं हो पाया, वो स्टूडेंट काफ़ी दुखी हैं, जाकर के उनके घर में मातम छाया हुआ है। स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 120 से प्लस आया हुआ है नंबर, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि क्या 150 में 150 क्वेश्चन में 150 अगर सही करते तब मेरा सिलेक्शन होता। आखिर जब तक मान लेते हैं कि अगर सपोज कर लिए कि अगर ये रिजल्ट में अगर मान लेते हैं रिजल्ट में अगर सपोज कर लिए कट ऑफ अगर जारी कर दिया रहता और रोल नंबर वाइज अगर दिया रहता कि किसमें से कितना इनका रो मार्क्स है, कितना इसका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, कम से कम स्टूडेंट को इतना समझा देता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है जाकर के। अब नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट ये समझ नहीं पा रहा है कि कोई 92 नंबर वाला नंबर ला करके लड़का सिलेक्शन हो रहा है जाकर के, किसी का 102 नंबर हो रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण स्टूडेंट जो हैं एक दल अपना तैयार कर रहे हैं ताकि जाकर के जरूर उनको स्टूडेंट को जाकर के आने की कोर्ट की शरण में जाना चाहिए जाकर के, ताकि वो अपनी बात को रख सके वहाँ पे कि किस प्रकार से आखिर इस पेपर के साथ भी यानी कि पीजीटी के साथ रिजल्ट के साथ भी घपलाबाजी हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए आप जान रहे हैं कि ये जो एजेंसी यहाँ पे इसको पीजीटी का रिजल्ट के लिए था, ये एजेंसी का नाम था सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की जो कंपनी थी, इसी कंपनी के द्वारा जो है जहाँ पे इसी एजेंसी के द्वारा जो है ये पीजीटी का ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट हुआ। अभी समझिए कि जाकर के आप देख रहे थे म्यूनसिपल का जो आपका नगर पालिका का एग्जाम हुआ उसमें भी पेपर जाकर के धांधली हुआ जाकर के, उसके बाद भी रिजल्ट मतलब कैंसिल पूरा नहीं करके उसका भी रिजल्ट का मतलब कि आप देने की तैयारी में होगा जरूर जाकर के उसका भी कंप्लीट करा लिया गया। अब ये चीज़ है यहाँ पे कि इसी कंपनी जो है अब सीजीएल का भी एग्जाम ली और सीजीएल का समझिए 500 करोड़ का लगभग जो है घोटाला किया जा करके, ठीक है। पेपर जो समझिए कि पहले ही लीक कर लिया, उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करा रही। अगर इसी एजेंसी के द्वारा जितना भी तमाम परीक्षा हुआ था जाकर के सबसे पहले अभी नया जो परीक्षा होता तो नया एजेंसी चुनाव हो जाता, जिससे मान लेते हैं अभी आपका सहायक आचार्य का परीक्षा होना है और भी मान लेते हैं कि +2 जो इंटर लेवल वैकेंसी है उसका अगर आता जा करके, चाहे आप रखिए ग्रेजुएट लेवल का जो आपका टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल का होता उसका जा करके, चाहे सीजीएल लेवल जो कैंसिल हुआ उसका जो होता वो नया सिरे से हो सकता था, ठीक है, नया एजेंसी के द्वारा जा करके। लेकिन जो भी इस एजेंसी के द्वारा एग्जाम हुआ था, क्या इस एजेंसी में जो जांच में अभी देख रहे थे कि आप जाकर के यहाँ के अध्यक्ष भी जाकर जेएसएससी के अध्यक्ष भी नए चुने गए, पहले जो थे वो रिटायर हो गए थे किसी भी कारण से, लेकिन जिसके अध्यक्षता में समझिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ जाकर के, जब तक उसका पूरा जांच नहीं होता जाकर के उसी के बीच में सब रिजल्ट निकल रहा जा करके, इसका जरूर स्टूडेंट रख रहे थे कि कम से कम इसका जरूर पीछे का जितना भी एग्जाम हुआ है
ठीक है। तो जरूर जांच की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, तब जा करके आप देख रहे थे कि इसी एजेंसी का लोग भी मतलब शिकंजा में आ रहे हैं। एसआईटी का गठन हुआ जा करके, इसमें जांच की प्रक्रिया चल रही है। साथ में ये सबसे बड़ा चीज़ देखिए, कोर्ट का एक मामला आप देख रहे होंगे, कोर्ट का मामला चल रहा है। कोर्ट का मामला से स्टूडेंट दुखी नहीं है, कोर्ट का मामला से ये स्टूडेंट को कम से कम भरोसा है कोर्ट पर कि जा करके उनका रिजल्ट जो भी आएगा जा करके वो स्टूडेंट का जरूर उनकी भलाई होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे थे बीसी का वहाँ पर मामला था, BC1 और BC2 का मामला चल रहा था। तो ये अलग मामला आ जाता है कि अगर ये आप मान के रखिए कि रिजल्ट जो आया हुआ आपका, ये रिजल्ट परिणाम आने की जो पीजीटी का परिणाम है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा जाकर, ठीक है। इसमें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिसका रिजल्ट समझिए कि यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा अंक लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया, समझिए कि मतलब कि घोटाले की वजह से अगर नहीं हो पाया, तो स्टूडेंट काफ़ी आक्रोश है जा करके। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जरूर इस पेपर की जांच, रिजल्ट जो आया वो CBI जांच होनी चाहिए जा करके। देख रहे हैं आप जाकर के कि देखिएगा जब रिजल्ट आप देख रहे होंगे तो उसमें लगातार स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो ये कहीं सही नहीं है कि जाकर के एक ही जगह पर, एक ही सेंटर पर स्टूडेंट गए जाकर के एकदम ताबड़तोड़ वही स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। बाकी स्टूडेंट मतलब कुछ नहीं कर पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। स्टूडेंट काफ़ी नाराज है जाकर के। स्टूडेंट चाहते हैं कि जरूर इस पेपर की भी जांच जो है सो CBI के द्वारा होनी चाहिए, या SIT और तेज़ी से जांच करे, और इसमें जो भी जाकर के अगर इस पेपर में भी धांधली हुआ, क्योंकि अनुमानता ये है जाकर के, क्योंकि पहले ही से आ रहा था कि कंप्यूटर को हैक किया गया, वहाँ से आपका जो है सो खेला किया गया, ठीक है। और साथ में कम से कम जाकर के कट ऑफ जारी करता, और स्टूडेंट का अगर समझिए कि रिजल्ट उसका दिया रहता जाकर के कि कितना उसका रो मार्क्स आया हुआ है, उसका कितना नॉर्मलाइजेशन किया गया, नॉर्मलाइजेशन में क्या मतलब कि प्रक्रिया को अपनाया गया है, तब स्टूडेंट जो है कम से कम ये संतुष्ट होते हैं। हालांकि 100% संतुष्ट किसी को नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन कम से कम एग्जाम अगर देते हैं, एग्जाम देने के बाद अगर मान लेते हैं, आप देख रहे हैं कि कितना अनियमितता बरता गया, कि रिजल्ट के मामले में आप देख रहे हैं पूरा क्या, कि अगर सबसे पहले आंसर की देने में जाकर के इतना क्वेश्चन गलत था, जाकर स्टूडेंट बार बार प्रयास किए तब जाकर क्वेश्चन गलत करके, अब एक समझिए कि जाकर के मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स की बात करें, चाहे JEE की बात करें, चाहे जो भी अभी तक एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, सब में स्टूडेंट चाह रहे हैं कि सभी जितना भी एग्जाम हुआ सब की जो जांच होनी चाहिए, ठीक है। अधिक नंबर लाने वाला भी, यानी समझिए 100, हम एक स्टूडेंट बता रहा था कि लैब असिस्टेंट में 132 से प्लस लाए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ यहाँ पे। इसी तरह से PGT का जो मामला है, PGT में भी स्टूडेंट अच्छा खासा नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ ही सेंटर में रिजल्ट बहुत ज़्यादा रहा। ये जरूर चर्चा का विषय है, स्टूडेंट इसको लेकर के जरूर हो सकता है कि जाकर के आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ के लिए स्टूडेंट को जाकर के हर बार आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जामिनेशन के लिए करना पड़ता है, जाकर के आंसर की रिलीज करने के लिए करना, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे झारखंड में बिना आंदोलन का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूर सरकार से अपील है कि कम से कम जांच होने तक जाकर के स्टूडेंट चाह रहे थे कम से कम जांच की प्रक्रिया हो जा करके। अगर ये गलत तरीके से एग्जाम हुआ है जा करके और इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग जरूर मानते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सही तैयारी किए होंगे और सही में सिलेक्शन उनका हो गया, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जरूर जो सो सट्टा गट्टा लगा करके यहाँ पे अपना किसी का हक मार किए होंगे, ठीक है। तो ये जरूर जा करके जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका कम से कम वो वाहवाही अपने घर में लूट रहे होंगे, लेकिन उनका जरूर घर में जा करके उनका स्वागत हो रहा होगा जा करके। लेकिन जो स्टूडेंट बेहतरीन रिजल्ट तैयारी करके अच्छा अंक भी लाए, उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो उनके घर में मातम जरूर पसरा हुआ, ठीक है। तो साथ में ये आप ध्यान में रखिए कि जरूर PGT का जो मामला कोर्ट में चल रहा है जा करके, ये आपको जान रहे हैं कि रिजल्ट जो है सो इससे प्रभावित होगा। ऑलरेडी जो रिजल्ट के साथ में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट इसमें आया अभी 7 पेपर का, ये 7 पेपर में उतना ही स्टूडेंट को बुलाया गया है जितना स्टूडेंट, अब इसमें एक भी स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाएगा। कोई लगभग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर किसी का फॉल्ट रहा तब बाहर हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए अब जाकर के कि उतना ही स्टूडेंट को बुलाना ये कहीं ठीक नहीं है जाकर। जबकि आप देख रहे हैं कि पीछे 4 पेपर में बुलाया गया था जाकर उससे अधिक नंबर ऑफ कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ पे बुलाया नहीं गया। यहाँ आप देखिएगा इसमें से, तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट में कुछ नंबर ऑफ, आप देखिए मैथ्स की अगर बात करें हम लोग 314 सेलेक्टेड हुआ है, टोटल यहाँ कितना था तो 341 था, तो यहाँ भी सीट आपका बच रहा है, ठीक है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो TGT का टीचर था यहाँ पे, जिसमें से आप देख रहे थे कि वहाँ पे EWS वाला, तो झारखंड में जितने भी EWS से टीचर वाले हैं सबका 8 लाख से अधिक है, तो उनका सीट तो वहाँ पे बच जाएगा जाकर के। तो ये तो आपका बैकलॉग कैटेगरी में चला जाएगा, बाद में वैकेंसी आएगा।
लेकिन कम से कम जरूर अधिक अमाउंट में संख्या में स्टूडेंट को बुलाना चाहिए था जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता, उनका काउंसलिंग होता, तो ये अलग बात था। लेकिन एग्जैक्ट नंबर देखिए, यहाँ पे कॉमर्स में 289 है, तो रिजल्ट भी 289 का 289 ही सीट था, तो 289 से मिला करके बैकलॉग था प्लस रेगुलर था। इंग्लिश में 311 यहाँ पे 311 311 है, तो टोटल सीट भी यहाँ पे 311 है। देखिए इकोनॉमिक्स की बात है 219 है, तो यहाँ पे 220। देखिए कुछ मतलब कि इसमें भी 3 स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आने की क्या है कि इसमें से जितना भी आप देख रहे हैं कि कोई भी बाहर होने वाला स्टूडेंट नहीं है। सेकेंड लिस्ट की संभावना बहुत कम है जाकर के, कि जो कि यहाँ से छटेगा स्टूडेंट बहुत ना के बराबर मानिए कि आपका जो है सो सेकेंड लिस्ट यहाँ पे आएगा। हाँ, हालांकि क्या था कि जो फिजिक्स का आपका रिजल्ट जो आया था, और ये आपका जो आया था यहाँ पे फर्स्ट में जा करके केमिस्ट्री का आया था और बायोलॉजी का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि इसका जो है सो सेकेंड लिस्ट उसका आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि सीट बचेगा जाकर। लेकिन यहाँ से आपका सीट बचने वाला नहीं है। जो 7 पेपर का आया हुआ है, इनका आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सो 13 से लेकर के 16 आने की मार्च तक होगा। 21 जिनका छूट जाएगा उनको 21 मार्च के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली इनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिर स्टूडेंट जो कि हताश निराश हैं वो क्या करेंगे जा करके, जहां आप देख रहे हैं कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो अभी भी रुकी हुई, कम से कम उसका जो फॉर्म फिलअप का काम था वो शुरू होना चाहिए था जा करके, और कम से कम ताकि स्टूडेंट जो सो तैयारी कर सके। साथ में जो JSSC CGL पेपर लीक का जो मामला चल रहा था, वो भी अभी समझिए कि जांच की प्रक्रिया शायद क्या चल रही है वो स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा जा करके। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जो नया एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराए, या तो TCL के द्वारा हो जाए या किसी ऐसे एजेंसी के द्वारा हो जो कि सही ढंग से एग्जाम ले। पेपर लीक का मामला वहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे करप्ट एजेंसी को नहीं जो कि अदर स्टेट में अगर ब्लैक लिस्टेड यहाँ पे है। अब ये मान के चलिए कि इस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एग्जाम होने वाला नहीं है जा करके, अब जो नई एजेंसी है उसका भी कम से कम ये हो जाए, और साथ में एक नई एग्जाम डेट आ जाए जा करके, जब भी हो, चाहे लोकसभा के बाद हो, जब भी हो, तो एग्जाम डेट कम से कम आ जाए और सही समय पर स्टूडेंट जो सो एग्जाम दे पाए। और साथ में JPSC का जो एग्जाम आपका है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो PT का एग्जाम है आपका, वो बहुत जल्दबाजी करते हुए समझिए कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हुए, और इसका एग्जाम आप देख रहे हैं कि आगामी 17 मार्च को होने वाला है, जो कि स्टूडेंट काफ़ी यानी असमंजस की स्थिति में था कि इतना कम समय में बहुत दिनों के बाद ये फॉर्म आया हुआ है। और झारखंड के लेवल में अगर बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी पोस्ट की वैकेंसी है, तो स्टूडेंट को कुछ समय जरूर चाहिए था जाकर के इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए, जो कि नहीं मिला। स्टूडेंट तो नाराज हैं, लेकिन क्या करेंगे, उनको एग्जाम जा करके देना पड़ेगा। और ये एग्जाम आपका जान रहे हैं कि शेड्यूल आपका किया हुआ 17 आपको मार्च को। अब सेंटर की बात करिएगा तो सेंटर आदमी को जहाँ तहाँ भेज दिया जा करके। पिछले बार भी देख रहे थे CGL का ही पेपर भले ही कैंसिल हो गया, लेकिन इतना दूर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जो कि जाने में आदमी को दिक्कत हो रहा था जाकर, ठीक है, क्योंकि समझिए कि जाकर किसी जो हजारीबाग का सेंटर है तो समझिए कि दे रहा है, पाकुड़ दे रहा है, गुमला दे रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिएगा तो हजारीबाग दो कहीं ऐसे जगह सेंटर दे रहा है, चाहे लेडीज और फीमेल भी कैंडिडेट अगर है तो उसका भी सेंटर जहाँ तहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्द जो है स्टूडेंट आप जाकर देखिएगा कि PGT में आपको एक ग्रुप बनाते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि ये मामला आपका कोर्ट तक जाए ताकि सही से CBI जांच के लिए मांग उठे जाकर, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी नाराज हैं जाकर के, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इनका सिलेक्शन हो उनको दुख लगे जाकर के, लेकिन ये मान के चलिए कि 100% जो यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है वो सही ढंग से यहाँ पे नहीं आया हुआ, ठीक है। अधिक नंबर लाने के बाद भी स्टूडेंट छट रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।